हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं साहिल कुमार मिश्रा आज आपके लिए 10th बिहार बोर्ड के लिए इंग्लिश लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ। देयर वाज ए ब्लैंक विच हैड द पावर टू ग्रांट विशेस। इसमें जो बात की गई है ना, वो किस चीज़ की बात की गई है कि आपका जो पावर टू ग्रांट करता है विशेस को, वो कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ट्री। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है आपका द द हाई पिच्ड स्ट्रेंस ऑफ द कोयल वेक्स इन द पोएट्स सोल 1000 ब्लैंक। इसमें जब बात की है तो यहाँ पर जो कोल्स वेक्स इन द पोएट्स सोल 1000, सोल्स किस चीज की? तो यहाँ पर बात की जा रही है आपकी मेमोरीज की, ठीक है। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चंस आप देखेंगे, पढ़ेंगे मेरे साथ। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एज अ रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क द पोर्टर्स ब्लैंक बीट वाज फास्ट। यहाँ पर वेरी हार्ड वर्क की बात की जा रही है ना, जो कि किस चीज को लेकर बात की जा रही है? तो वो हार्ट को लेकर बात की जा रही है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो आप यहाँ पे हट मारेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन, जिम कहते हैं मिस्टर जॉनसन से, दैट इट वुड रिड्यूस। तो आप इस चीज में क्या रिड्यूस करिएगा? पेट्रोल को लेकर, इकोलॉजी को घटाने के लिए, पोल्यूशन को लेकर, वेट को लेकर, डीजल को लेकर। तो यहाँ जो बात की जा रही है वो हम पोल्यूशन को लेकर बात की जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 4 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। 5 नंबर की बात की जाए तो 5 नंबर आप क्वेश्चंस को पहले पढ़िए बढ़िया से, ठीक है। 5 नंबर में आपका है कि व्हेन द नरेटर जो बात को कहने वाला होता है ना, तो व्हेन द नरेटर सेट डाउन टू राइट, जब वो लिखने के लिए बैठता है तो गिलू वांटेड टू, गिलू क्या करना चाहता है? जब वो बैठता है ना लिखने के लिए, तो गिलू उसके अटेंशन को, है ना, अपने तरफ करना चाहता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करें 6 की, तो 6 में कहता है कि गिलूस, पढ़िए क्या है क्वेश्चन। गिलूस फेवरेट फूड वाज, गिलू का फेवरेट फूड क्या था? तो गिलू का जो फेवरेट फूड था वो था आपका, क्या था गिलू का फेवरेट फूड? वो था आपका काजू। क्या था? काजू, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। 7 नंबर क्या कहता है कि इन व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, इन व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विथ। ऑथर जो है इंडियन फिल्म को किसके साथ कंपेयर करता है? वो करता है आपका, है ना, किसके साथ? यहाँ पर देखेंगे, वो वेस्टर्न को साथ करता है। किसके साथ करता है? वेस्टर्न के साथ। तो 7 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान देखना है। देखिए क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलिए, अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट करेगा, ठीक है, और आपको याद करने में आसान होगा। मेरे साथ क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पहला नंबर, है ना, आप 8 नंबर क्वेश्चंस को पढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चंस को आराम से पढ़ेंगे कि 8 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। चलिए मेरे साथ पढ़िए। द सिनेमा ब्लैंक इन वेरियस मेजर्स, बड़े तौर पे देखा जाए, एंड फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, म्यूजिक, है ना। देखेंगे यहाँ पे क्या बात की जा रही है ना, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर्स एंड अ होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, मेजर एंड माइनर, जो कि किसको डिस्क्राइब करता है ना, आपका कंबाइन को, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे कंबाइंस, क्योंकि सबको एक साथ हमको लेकर चलना है, ठीक है, उस चीज की बात की जा रही है यहाँ पे। तो 9 नंबर क्वेश्चंस आप देखेंगे कि 9 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चंस, आइए मेरे साथ पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, ठीक है, एरिस फर्मली बिलीव्ड, वो विश्वास करता है कि दैट हिज मदर, उसकी माँ, वुड हैव एक्सेप्ट, करेगी, क्या करना चाहेगी? प्राइस फॉर ऑल द, किस चीज के लिए? कि बर्मा का क्या, है ना, तो बर्मा का पीपल को लेकर बात की जा रही है, वहां के लोगों को लेकर बात की जा रही है। तो वहां के लोगों का, तो पीपल की बात की जा रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली आंसर आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका ए, ठीक है।
चलिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए सबसे ब्यूटीफुल, आपको ऑथर का नाम तो जरूर याद रखना है भाई, है ना। कुछ याद हो चाहे नहीं, आपको ऑथर का नाम एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए, पे जबान पे होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच की बात करें तो इसकी राइटर कौन हुआ, है ना। तो इसकी राइटर की बात करें तो सीधी सी आपकी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑन्ग सैन सू की, ठीक है। चलिए अब बात की जा रही है द ओल्ड वुमेन वाज। मेरे साथ पढ़िएगा क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन मेरे साथ आपको पढ़ के चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ओल्ड वुमेन वाज ब्लैंक, है ना। मतलब ओल्ड वुमेन की बात की जा रही है, ओल्ड वुमेन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ओल्ड वुमेन की बात करें तो ओल्ड वुमेन वाज ब्लैंक इनफ टू नो, यानी कि अधिक से जानने के लिए किस चीज की, कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल, है ना। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है। मैं अच्छे स्कोर करने हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। सो इंग्लिश इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, आइए। चलिए बात अगर की जाए हु इज द राइटर ऑफ वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम की बात करें, उसका ऑथर कौन होगा, है ना। तो आपको पता है कि इसका ऑथर आपका टॉनी मॉरिसन। तो योर आंसर इज टॉनी मॉरिसन, है ना। चलिए ये 12 तक हमने क्वेश्चन किया, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, आइए 30 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है, 30 नंबर, है ना। आइए 30 नंबर्स। चलिए यहां से पहले आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िएगा तभी वो आपके दिमाग में परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। अब बात करें, इंडियंस हैव शोन द पावर टू मेक, है ना। कि इंडियंस अपने पावर को शो करने के लिए करते हैं क्या, ठीक है। इंडियंस हैव शोन पावर टू मेक व्हाट, ब्लैंक चेंजेस एंड ऑफ बिकमिंग यूज्ड टू न्यू सिचुएशंस। तो वो क्या चीज को, है ना। तो बिग चेंजेस, क्या चीज होगा यहाँ पे, यहाँ पर आपका आंसर होगा बिग चेंजेस। तो 13 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, तो आपका 40 नंबर क्या कहता है, 40 नंबर कहता है कि वेयर हैव ओल्ड सिविलाइजेशन, ओल्ड सिविलाइजेशन, है ना। ओल्ड सिविलाइजेशन की बात करें एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंज, भाई कब ये हो सकता है, कहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ है, वेयर हैव ओल्ड सिविलाइजेशन, पुरानी सिविलाइजेशन अभी भी चल रही है। अब वो आपको बिल्कुल पता है कि आपका इसका तो आंसर आप आराम से पता कर लेंगे, ठीक है। नहीं भी याद होगा तो आप आंसर पता कर लेंगे, इसका क्या होगा, इंडिया एंड चाइना, जो ऐसे जगह है जहां ओल्ड सिविलाइजेशन अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। चलिए 15 नंबर पढ़िए, 15 नंबर इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको पढ़ना है आपको, है ना। चलिए 15 नंबर पढ़िए, 15 नंबर क्या होगा, ठीक है। 50 नंबर की बात करें तो द ओल्ड वुमेन ट्राई टू मेक एवरीवन, जो ओल्ड वुमेन है वो ट्राई करती, कोशिश करती कि एवरीवन अंडरस्टैंड, हर एक लोग समझ जाए कि दैट एज इट वाज ईस्टर दैट डे शुड बी स्पेंट, जो कि क्या, हैप्पीली, खुशी से, है ना। क्या हो जाएगा, हैप्पीली हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 16 नंबर में क्या होगा, पढ़िए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहता है विच फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल है जो कि रेफर करता है, क्या रेफर करता है, राइटर लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। लिटिल गर्ल्स, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो कि ये बताता है कि लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, बताइए क्या होगा आप यहाँ पे आंसर, चलिए जल्दी बताइए। तो यहां पर अगर बात करें ना तो ये फेस्टिवल बताता है आपका ईस्टर में, ना कि होली ना दिवाली, ये बताता है ईस्टर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, ठीक है। आइए 70 नंबर क्वेश्चंस पढ़िए और 80 नंबर क्वेश्चंस पढ़िए, चलिए पढ़िए क्वेश्चंस। A happy man's wants are satisfied. A happy man wants are satisfied. The
प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम फ्रॉम हिज। किस से बात की जा रही है यहाँ पर? यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो जिस है ना प्रोस की बात की जा रही है वो हो जाएगा आपका अंकल। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे सिंपल है आपका, है ना। ये देखिए फिर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस आ गए, है ना, इसको हम देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस 19 नंबर देखेंगे हम। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर देखिए, पॉलिथीन बैग, है ना, जो कि एक प्रोज है, ये किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है ना। तो पॉलिथीन बैग जो कंपोज्ड किया गया है वो कंपोज्ड किया गया है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा। किसके द्वारा? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा। किसके द्वारा? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट, बताइए वो किसके साथ नहीं मिले थे, किससे नहीं मिले थे? फॉर सम टाइम, है ना। तो वो नहीं मिले थे किससे? सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा आपका, वो नहीं मिले थे राधा। द मेन कैरेक्टर इन पेज फॉर लिविंग, जो पेज फॉर लिविंग आपका प्रोज है उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर किसका है? विच ऑथर का, है ना। सो विच ऑथर सॉ वाज एंड क्या दिखाना चाहता है? कौन मर्चेंट, तो एल्डरली कौन मर्चेंट, कौन हो जाएगा? एल्डरली कौन मर्चेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 22 नंबर रिवीजन करिए, 23 नंबर पढ़िए, चलिए फटाक से। चलिए द ऑथर एडमिट्स दैट क्वैक्स ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल ब्लैंक ऑफ ट्रेवल। यहाँ जो बात की जा रही है वो किस चीज की बात की जा रही है? वो बात की जा रही है किस चीज की? बताइए जल्दी। वो बात की जा रही है प्लेजर की, खुशी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? खुशी की बात की जा रही है। द ऑथर एडमिट्स, जो एडमिट्स करता है, स्वीकार करता है, क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल प्लेजर, खुशी को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। 23 क्या कह रहा है ना। जिम आस्क मिस्टर ग्रीन, मिस्टर ग्रीन से जिम पूछता है ना, पूछते हैं ग्रीन टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर को रखने के लिए फॉर द स्कूल्स गोइंग चिल्ड्रेन हु ब्लैंक। अब बताइए यहाँ पर जो बात की जा रही है वो कलेक्शन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कलेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलेक्टेड हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, है ना, 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 क्या कह रहा है? 24 कह रहा है कि मार्था यूज टू टेल हर स्टोरी, वो अपना स्टोरी को प्रयोग करती थी किस चीज के लिए? किस किस के? हैजल के लिए। बताए ब्लैंक यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, यूज टू का यूज करते हैं हम, है ना, बताने के लिए, पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा ग्लेन, हैजल ग्लेन। द मार्था यूज टू टेल हर स्टोरीज इन द हैजल ग्लेन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, नेक्स्ट क्लास आएंगे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, चलिए 25 नंबर, है ना, 25 नंबर देखिए, पढ़िए 25 नंबर। देखिए 25 नंबर की बात की जाए तो इसमें बता रहा आपका कि मोनी एडवाइज्ड, वो सलाह करती है किसको? हल्कू को। टू हायर, क्या चीज के लिए? हायर हिमसेल्फ, अपने आप को हायर करने के लिए। आउट एज अ, क्या चीज? लेबरर। क्या चीज? लेबरर। वेरी गुड, आ जाइए। तो आपका आंसर हो जाएगा लेबरर। वेरी गुड। चलिए अब जो आपका है हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन हो गया, है ना। अब 26 पर आएंगे। ठीक है, 26 आइए, 26। चलिए 26 नंबर रिवीजन करिए, चलिए पढ़िए। चलिए 26 नंबर पढ़िए। आइए, अ पर्सन हैज टू बी एक्सपोज्ड, है ना। पर्सन क्या एक्सपोज करता है?
टू द पार्टिकुलर, जो खास बताने के लिए, है ना, सिम्टम, है ना, एंटीजन और आपका एलर्जन या प्रोटीन, बताइए किस चीज को, बताइए बताइए। अ पर्सन हैज टू बी एक्सपोज द पार्टिकुलर, क्या चीज को, पार्टी, किस चीज को, किस चीज को, खास किस चीज को, तो हम बात करें यहां पर, है ना, वो एलर्जन को करता है। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 कहता है कि द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर, है ना, जो बैंक डिसाइडेड करता है मर्डर की, किस चीज की, है ना, भाई उसने डिसाइड किया था लॉयर की, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉयर। द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द लॉयर, उसने लॉयर को मर्डर करने का डिसाइडेड किया था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आइए आइए, चलिए 28 नंबर पढ़िए। फॉर मिस्टर्स गैसलर बुट मेकिंग वॉज एंड, क्या हो जाएगा आपका, बताइए आंसर। देखिए तो यहां पर अगर बात करें ना, तो गैसलर जो बात करता है मेकिंग का, वो बात करता है किस चीज का, वो बात करता है आपका आर्ट का, ठीक है। सन एंड मून वेंट डाउन स्टेयर, जब वो डाउन स्टेयर जाते हैं, नीचे जाते हैं, सन एंड मून हैंड इन हैंड टू मीट द, किस चीज से, तो वो बात हम करेंगे यहां पर, आपका आंसर हो जाएगा गेस्ट, ऑप्शन नंबर ए, 29 का हो जाएगा ए। आइए चलिए 30 नंबर क्वेश्चन और 31 पढ़ेंगे, चलिए पढ़िए। चलिए लव डिफाइल्ड, लव जो डिफाइल्ड है इज अ स्टोरी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द नरेटर विथ इज, किस चीज के साथ, बताइए किस चीज के साथ, तो देखिए लव जो डिफाइल्ड है वो इज अ स्टोरी है, वो किस चीज के बारे में, रिलेशनशिप को लेकर जो नरेटर बताना चाहता है, वो बताना चाहता है उसकी गर्लफ्रेंड, है ना, हिज गर्लफ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, आइए। इज ही राइटिंग अ स्टोरी, आइए ये आपका हो गया, ठीक है। इज ही राइटिंग अ स्टोरी, इसका बनाना है आपको पैसिव। अब पैसिव में आप ध्यान रखेंगे एक चीज, ठीक है, ये आपका हो गया बिफोर, और जब भी आपको बिफोर मिले ये चेंज होगा आपका किसमें, बीइंग में, किसमें चेंज होगा, बीइंग में चेंज होगा। अब आपको पता है कि पैसिव जब भी बनाते हैं तो पैसिव फॉर्म में बीइंग हो जाएगा प्लस आपका क्या हो जाएगा V3। अब देखिए कि बीइंग के साथ V3 किस में है, तो बीइंग के साथ V3 आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और वो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, तो 31 का क्या हो जाएगा बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32। 32 में क्या कहता है, आइए 32, इसका भी आपको पैसिव बनाना है, तो इसका पैसिव बनाना है तो वी शुड नॉट पनिश हिम, ठीक है। देखिए जब भी आप देखिए मॉडल्स, जहां मॉडल्स मिले आपको, है ना, तो मॉडल्स के साथ आपको कुछ नहीं करना है, प्लस बी जोड़ देना है इसका पैसिव बनाने के लिए। अब बाकी आपको पता ही है कि पैसिव बनाने में V3 का कितना बड़ा रोल होता है, तो इसमें बताइए मॉडल्स के साथ बी जोड़ेंगे, शुड के साथ बी किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और वो ऑप्शन आपका है 32 का बी। चलिए ये भी देखिए 30 नंबर, 33 नंबर, है ना, ये तो और भी आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको डील करेंगे। 33 की बात की जाए, देखिए कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं। ये आपका V2 है, जब भी आपका V2 रहा है कुछ मत करिए, इसको बस वॉज वर में आपको चेंज कर देना है। अब वॉज वर के साथ पता ही आपको V3 आता है। अब देखिए कौन कौन से ऑप्शन में वॉज वर है, तो तीनों ऑप्शन में वॉज दिया हुआ है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वॉज पैसिव में हमेशा V3 आता, V3 एक ही ऑप्शन में है, वो आपका है बी। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चंस, यहाँ पे चूज द इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है, ठीक है। आइए
ठीक है, आइए 34 में क्या कहता है, 34 में देखेंगे नरेशन। सी सेड टू हर डॉटर, वो अपने डॉटर से कहता है स्टडी वेल टू गेट सक्सेस इन योर वाइफ। चलिए बनाइए, क्या होगा इसका। अब देखिए जब भी बात की जा रही कि वो अपने, सी सेड टू हर डॉटर, सी सेड टू हर डॉटर, वो अपनी डॉटर को क्या कर रहा है भाई, एडवाइस कर रहा है। देख लीजिए, सी सेड टू हर डॉटर, अपनी डॉटर को एडवाइस कर रही है कि स्टडी वेल टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, है ना, कि अपने लाइफ में पढ़ाई करके अच्छी सक्सेस पालो। अब यहाँ पे एडवाइस की बात की जा रही है। अब देखें तो चारों ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, एडवाइस दिया हुआ है। यहाँ पर तो ये कंफ्यूज कर रहा है, तो हम देखेंगे भाई एडवाइस। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपका वर्ब होगा, स्टडी आपका क्या है, वर्ब है। अब वर्ब हमेशा अपने पहले इन्फिनिटिव लेता है। भाई इन्फिनिटिव किस किस में है भाई, दो ऑप्शन में हो गया, ये और ये। तो मतलब ये डी नंबर तो आपका गया और ए नंबर गया आपका, ठीक है, ए नंबर है और बी नंबर आपका गया, बचा दो। अब इसमें चूज करेंगे कि कौन आपका हो गया, तो दोनों में चूज करेंगे। हाँ देखिए आ गया आपका, है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, स्टडी वेल है, यहाँ पर स्टडी टू, ये भी गया, बचा एक ही ऑप्शन। अब वो ऑप्शन आपका बचा ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपका शेयर करिए, लाइक करिए। 35 की बात करें, ही सेज आई एम गोइंग टू पटना, ये तो और भी आसान है यार। आइए इसको तो और भी, आपका कह रहा है सेज। आपका देखिए जब भी आपका फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, वो कभी चेंज नहीं होता। अब देख लिया यहाँ पे सेज क्या है, सेज V5 है। अब V5 तो आपको पता है ना, वो हमेशा प्रेजेंट में होता है। अब ये कभी चेंज होगा जी, नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सब में सेज दिया हुआ है, चलिए भी सही है। अब हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, वो है ना फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका ही है तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब आपको जब यहाँ ही हो जाएगा तो कहाँ है, और ही के साथ आपका इज आएगा, तो ही के साथ इज किस में है, बी नंबर में, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब आएंगे हम 36 नंबर पे, 36 बनाएंगे। चलिए 36 क्या हो जाएगा, आइए 36 में कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़िए। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। आप आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ना कि देखिए सबसे पहले सेड है, यानी कि जब ये यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये किस में चेंज होगा, आस्क में। तो यहाँ हो जाएगा ही आस्क टू मी, तो टू हट जाएगा तो ही आस्क मी हो जाएगा। ही आस्क मी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी व्हाट होगा कंजक्शन के रूप में आपको इसको यूज कर लेना है। अब देखिए दैट यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं देखिए कि इन्वर्टेड कॉमा से तो इसको हटा के हम दैट लगा दें, गलत हो जाएगा। जब भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होगा तो कभी भी इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट नहीं लगाना है, आपको वहां पे लगाना है कंजक्शन, जो रहेगा उसी को यूज कर लेना है। तो व्हाट रहेगा तो व्हाट ही को यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर भी व्हाट हो गया, यहाँ पर भी व्हाट हो गया। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पे क्या होगा, तो आप हमेशा देखिए कि ये जब पास्ट होगा तो इनडायरेक्ट में भी आपका पास्ट होगा, तो इनडायरेक्ट में जब पास्ट होगा तो पास्ट चीज किस में, सिर्फ ए में, तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 36 नंबर भी डील हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, 36 हो गया। अब आ जाइए भाई साहब 37 पे। 37 क्या कहता है आपका, इसके साथ भी डील कर लेते हैं। चलिए बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, सुटेबल वर्ब इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट करना है ना, और एग्रीमेंट करने के लिए वर्ब, ये सभी वर्ब हैं आपके, है ना। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ने का आपको ऑप्शन देता हूं, ठीक है, पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। अब देखिए सीधी सी बात है ना कि अब ऐसा नहीं, आप देखिए कि यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है भाई यहाँ पे तो राइस भी है ना, और करी भी है, भाई दो चीज है, यहाँ पर हम वर्ब आर लगा देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा।
यहाँ पर आपको ये चीज नहीं देखना है, यहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है, फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस देते हैं। यहाँ पर जब राइस है, यहाँ पर आपका करी है, तो ये देखना है कि ये दोनों जो है ना वो भाई एक ही चीज के लिए यूज हो रहा है, फूड के लिए। और जब कोई चीज एक ही चीज के लिए यूज हो रहा है तो वहां पर आपको भर के रूप में आपको क्या चीज यूज करना है, क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, इज लगाएंगे। ये नहीं कि आर लगा देंगे या हैव लगा देंगे या वर्ड लगा देंगे। राइस एंड करी इज फेवरेट फूड, है ना। चलिए 38 नंबर, देखिए यहां पर आप फंस सकते हैं। 38 नंबर की जब बात करें, अब आप यहां देख लीजिएगा कि द ऑनेस्ट है, तो भाई आर लगा दो या इज लगा दो। देखिए बहुत बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, वो देख लेते हैं द ऑनेस्ट है, उसके बाद वो इज लगा देते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको यहाँ पर देखना है ना कि ये जो द, जो आर्टिकल द का जो यूज हुआ है ना, नाउन से पहले, ये एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है, उस ऑनेस्ट को है ना द आकर क्या बना दिया आपका, यहाँ पर जो ऑनेस्ट जब द बन गया तो ये एक सब्जेक्ट की तरफ प्लूरल सब्जेक्ट की काम करने लगता है। सिंपल उतना याद नहीं रखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे द किसी भी एडजेक्टिव के आगे पहले आगे लग जाए वो प्लूरल की तरह कार्य करता है। अब प्लूरल वर्ब इसमें एक ही है जो कि आपका क्या है, आर है। चलिए तो आर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। चलिए 39 नंबर पढ़िए। 39 नंबर क्या हो जाएगा, 39 नंबर की बात करें तो नथिंग बट स्नो, नथिंग बट स्नो, नथिंग, देखिए यहाँ पे नथिंग, और यहाँ पर जो नथिंग जो यूज हुआ है ना, तो यहाँ पर जो आपको है वो सीधी सी यूज हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हैव आएगा, सीधी सी बात है पहले स्नो के लिए, और ना तो आपका आर आएगा क्योंकि आपको पता है सीन पास्ट है, और ना तो ये सीन जो है ना, सीन V3 है। अब V3 पता है आपको हैव के साथ लगता है, लेकिन यहाँ हैव नहीं आएगा, यहाँ हैव कोई भी सिचुएशन में नहीं आ सकता। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा है, वो बच गया नन ऑफ दीज, है ना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रीपोजिशंस पे, प्रीपोजिशंस पे कर लेते हैं। चलिए अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कह रहा हूँ प्रीपोजिशन पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। प्रीपोजिशन आ गया, चलिए करिए। कह रहा ही इज नोन, भाई नोन जो है ना, ये जो नोन है, ये नोन हमेशा हमेशा अपने साथ, यानी मी है ना, मी से पहले हमेशा आपको क्या यूज करना है, इंफिनिटिव का यूज करना है। तो यहां पर आपका हो जाएगा ही नोन टू मी, क्या हो जाएगा, ही नोन टू मी। चलिए ये पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो सीधी सी बात, सीधी है ना बात यहां पर है, हम करेंगे सीधी बात, नो बकवास। ही वेंट टू द विलेज, ये आपका क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब V2 है। चलिए तो प्रीपोजिशन की बात करिए, आप प्रीपोजिशन में एक ही बात ध्यान रखिएगा दिमाग में, जब भी फूड की बात की जाए तो फूड हमेशा अपने पहले एक ही प्रीपोजिशन लेता है, अब वो लेता है आपका ऑन, ठीक है। ही वेंट टू द विलेज ऑन फुट, ठीक है। चलिए 42 पढ़िए, आइए 42 नंबर क्वेश्चन करेंगे। चलिए 42 नंबर पढ़िए, क्या होगा 42 नंबर। 42 नंबर की बात करें, सीधी सी बात है यहाँ पर कि अफ्रेड आपका जो है ना एक ही प्रीपोजिशन लेता है, जहां पे अफ्रेड मिल जाए, अफ्रेड हमेशा अपने साथ एक ही प्रीपोजिशन लेता है, वो लेता है ऑफ, कि द रेट इज अफ्रेड ऑफ कैट, है ना, तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑफ। चलिए 43 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ, देखिए स्पेलिंग टेस्ट भी आता है, और स्पेलिंग टेस्ट में है ना कि शुद्ध शब्द आपको लिखना है, करेक्ट वर्ड लिखना है ना। तो 43 का करेक्ट वर्ड आप बताइए क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो यहाँ पर जो है ना ऑडिटोरियम का सही स्पेलिंग चूज करना है, ऑडिटोरियम है ना, ये भी गलत है आपका, एक ही चीज है आपका सही होगा, है ना। टोरियम में आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हम यूज करते हैं अम लगता है, ठीक है, ये टोरियम, ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोफेसर वर्ड देखिए, प्रोफेसर वर्ड कौन सा सही है, चलिए बताइए, प्रोफेसर वर्ड बताइए। प्रोफेसर वर्ड की बात करें तो इसमें एक ही चीज है प्रो, यहाँ पर देखेंगे प्रोफेसर, तो आपका ये हो जाएगा 44 का, इसे इजी वर्ड है ना।
आप बेहतर ढंग से यहाँ पे समझेंगे। 45 देखेंगे, नाइबर का क्या हो जाएगा, है ना। तो नाइबर का बताइए, नाइबर का सही, नाइबरिंग नाइबरिंग बताइए जल्दी। 45 का, 45 का एक ही चीज हो गया नाइबर का, ये तो बिल्कुल कोई हिसाब ही से नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा एक ही ए हो जाएगा। इसमें चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं तैरना जानता हूं, देखिए यहां पर बहुत लोग गलती कर देते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा, मैं तैरना जानता हूं। तो जब भी कोई चीज, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूं, मैं तैरना जानता हूं, ऐसे सेंटेंसेस में आपको हाउ टू लगाना है, क्योंकि आप प्रॉपर ढंग से भी, है ना, सीखे नहीं। मैं तैरना जानता हूं, है ना, तो कैसे, हाउ टू, है ना। जब भी ऐसे सेंटेंसेस मिले तो आपको, तो मैं तैरना जानता हूं तो क्या हो जाएगा, आई नो हाउ टू स्विम। ठीक है, चलिए ये नंबर हो जाएगा। तैरना एक कला है, ठीक है, तैरना एक कला है, तो क्या हो जाएगा, स्विमिंग आर एन आर्ट, या स्विमिंग इज एन आर्ट। देखिए तैरना जो यहाँ पर यूज हो रहा है, ये हो रहा है आपका वर्ब की तरह, जिरंड, है ना। ये सेंटेंस जो है ना, वो जिरंड का सेंटेंस है। और यहाँ पर है ना, आपको एक ही चीज करना है, क्या हो जाएगा, स्विमिंग इज एन आर्ट, क्या हो जाएगा, स्विमिंग इज एन आर्ट। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, चलिए बनाइए, क्या होगा, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, चलिए बनाइए 48। तो 48 का बात करें, कहते हैं कि यहाँ सभी धर्मों का लोग रहते हैं, तो द पीपल ऑफ ऑल, द पीपल ऑफ ऑल इसमें भी हो गया, द पीपल ऑफ ऑल इसमें भी हो गया, द पीपल ऑफ इसमें भी हो गया, लेकिन रहते हैं तो क्या हो जाएगा, और रिलीजियंस लिव्स हियर, क्या हो जाएगा, क्या होगा, जल्दी बताइए, रिलीजियंस लिव्स हियर, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आज बहुत गर्मी पड़ रही है, चलिए इसका बनाइए, क्या होगा, 49 का बनाइए, चलिए 49 का बनाइए। 49 का क्या हो जाएगा, आज बहुत गर्मी पड़ रही है, सीधी सी बात है, आज बहुत गर्मी पड़ रही है, तो इसका एक ही चीज हो जाएगा, इट इज अ हॉट डे, क्या हो जाएगा, इट इज अ हॉट डे। बड़ा इजी इजी सेंटेंस है, इसको तो ऐसे ही आप लोग उड़ाएंगे, ठीक है। तो बात करें हम, आ जाइए, 49 हो गया, 49 हो गया, 50 पे आ जाइए, बड़ा मजा आ रहा है ना। ये जो इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग भी पढ़िए, अच्छे नंबर्स लाइए, ताकि इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है आगे जाके, है ना। तो इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, तो आप लोग को पता ही है। और कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए जो लेकर आ रहा है, वो कोई भी संस्थान अभी लेके नहीं आया। तो आपको एक ही चीज करना है कि कॉन्सेप्ट पॉइंट को जितना भी आप लोगों के पास पहुंचा सकें, लोगों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके, ठीक है। चलिए आइए, तो बात करें, है ना। चलिए तो देखिए, 50 नंबर था ना, हाँ, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पहले एंटीसीडेंट को, जो कार्य पहले होता है। अच्छा, पहले कौन कार्य हो रहा है, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो पहले गाड़ी खुल चुका है, गाड़ी खुल चुका का क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताइए, सब्जेक्ट, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, है ना, तो इसका बी नंबर आपका करेक्ट स्टेशन, ये हो गया आपका V2। इतना ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपका यूज होगा V3, खत्म कहानी, इसमें भी सोचने की बात है। आइए 51, ओहो, ये तो और भी आसान है। द पेज फॉर लिविंग इज रिटेन बाई R.C. हटचिंसन, पहला पहला चैप्टर है आपका ये, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना, आंसर आपको क्या मार देना, कहा R.C. हटचिंसन। 52 नंबर क्वेश्चंस पढ़िए, चलिए कुछ आप भी पढ़िए, कुछ हम भी पढ़े, कहानी समाप्त हो जाएगी, है ना।
क्योंकि आपको रिवीजन करेंगे तभी समझ में आएगा क्वेश्चंस। 52 नंबर्स क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़िए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स अगोनी ऑफ, भाई क्या अगोनी ऑफ एंशिएंट, है ना, किसकी बात करता है? आरसी जी किसकी बात करते हैं भाई? एंशिएंट की बात करते हैं। उसके बाद है, चलिए 53 नंबर का बताइए। ऑथर तो बहुत इजी है आपका, है ना, अब ऑथर भी नहीं बताएंगे तो ये बहुत दिक्कत वाली बात होगी, है ना। इन मी एंड द इकोलॉजी बीट द नरेटर टॉक्स अबाउट, किसके बारे में बात करता है? हाउ ही एडवाइजेस एवरीबॉडी व्हाट दे शुड बी टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रेन, किसकी बात कर रहा है? ओ इकोलॉजी, किसकी बात कर रहा है? सॉरी, क्या किसकी बात कर रहा है बताइए? इसमें इकोलॉजी की बात कर रहा है ना, किसकी बात? जो आपके एनवायरनमेंट की बात कर रहा है ना। चलिए आइए 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर क्या है? द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स एज इट ब्लैंक फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। क्या है 54 नंबर क्वेश्चंस? चलिए 54 नंबर क्वेश्चंस पढ़िए, चलिए बताइए क्या होगा 54 नंबर क्या होगा, जल्दी बताइए। अरे भाई किसकी बात कर रहे हैं? द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स, पत्ते को जलाने की बात नहीं की जा रही, किस चीज के लिए? क्योंकि भाई वो बहुत बड़ा इंपैक्ट पहुंचाएगा, जो कि बैड इंपैक्ट पहुंचाएगा, है ना। चलिए आइए 55 की बात करें। 55 बताइए, चलिए 55 बताइए। गिलू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड ए, गिलू किसके बारे में बात कर रहा है भाई? खोज तो कभी होगा बताइए, या एलियन? बिल्कुल गलत, ये दोनों तो जिक्र, या माइक्रो, अरे एनिमल की बात कर रहा है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चंस को पढ़िए। चलिए 56 नंबर क्वेश्चंस देखिए। 56 नंबर क्वेश्चंस क्या होगा, चलिए पढ़िए 56 नंबर क्वेश्चन। 56 की बात करें तो एवरी टोल्ड द नरेटर, है ना, एवरीवन टोल्ड, नरेटर से क्या कहना चाहता है? दैट द स्क्वायरल वुड नॉट, भाई कहां? आफ्टर बीइंग अटैक सो बैडली बाय द क्रोज, है ना, तो ये सीधी सी बात है ना, जो कौवे द्वारा अटैक नहीं किया जा सकता, एक ही चीज होगा, वो होगा लिव, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम बने रहेंगे मेरे साथ। बेहतर एग्जाम्स करने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। आइए 57 नंबर बताइए, चलिए 57 नंबर बताइए। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा, जो सिनेमा का रॉ मटेरियल्स होता है, इज ब्लैंक इट सेल्फ, किस चीज को लेकर, है ना, बताया जाता है? वो लाइफ को लेकर, क्या हो जाएगा? तो लाइफ इज योर करेक्ट आंसर। एंड व्हाट आर सिनेमा नीड्स अबाउट एवरीथिंग एल्स, है ना, सिनेमा को बताने के लिए क्या चीज की नीड्स की